तो उसने कहा नहीं साहब, भगवान के लिए विचार आते हैं वो गलत आते हैं। मैंने कहा कैसे गलत आते हैं? कि साहब मेरे को भगवान के लिए सेक्स संबंधी विचार आते हैं। और मैंने कहा और क्या आते हैं? या उनकी न्यूड ऐसी फोटो मुझे देवी देवताओं की आंखों के सामने बनती है कि बिना कपड़ों के मैंने इन देवी देवताओं को देखा। ऐसा विचार आ गया, अब मैं हनुमान चालीसा कर लेता हूँ, बार बार मंदिर जाता हूँ, हनुमान चालीसा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मैं अपना जो काम है, जो अपना पढ़ाई है, उसको मैं तो कर ही नहीं पा रहा ढंग से। और ज्यादातर समय मेरा इन्हीं विचारों में, और विचारों के कारण जो टेंशन पैदा हो रही है उसको दूर करने के लिए भगवान का नाम लेने में ज्यादातर समय मेरा इसी में खत्म हो रहा है। ऐसा कहते कहते वो जार जार रोने लग गया। थोड़ा सा ढाढ़स मिला, संतोष मिला कि चलो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बीमारी के कारण आ रहे। उसने पूछा सर अब इसका इलाज संभव है तो मुझे इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा दिलाइए। तो मैंने कहा इसका इलाज संभव है, आप अब सही जगह आए हो। पहले आप कहाँ कहाँ जाके आए? तो उसने कहा मैं हर मंदिर देवरे कहाँ भी जाकर के पंडितों से, कईयों से मैंने पूजा पाठ बहुत पूछे। उसकी जो है एंटी ओसीडी मेडिसिन स्टार्ट की गई। लगभग 4 या 5 महीने के अंदर अंदर उसको काफी इन विचारों से राहत मिल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, ओसीडी के बारे में हमारी जो बात चल रही है पिछले कुछ वीडियो में, उसी में एक नए अलग वेरिएंट मैं आपसे आज शेयर करना चाह रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, लगभग 19-20 साल का एक नवयुवक मेरे पास आया और चेहरे से बहुत ही परेशान, एकदम उदास सा बैठा और आके बोला कि सर मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मेरे पापों का अगर कोई छुटकारा पाने का तरीका है तो आप मुझे बताओ, और मुझे बचा सको तो बचा लो, नहीं तो मरने के अलावा मेरे पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। या तो आप बचा लो, नहीं तो 5-7-10 दिनों में मैं डिग्गी में कूद के जान दे दूंगा। मैंने उसको बोला भाई ऐसी क्या बात है, क्या हो गया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया तूने, कोई मर्डर कर दिया क्या जो तू ऐसे कर रहा है? कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं कहाँ से मर्डर कर दूंगा, मैं तो खुद अपने दिमाग में जो ये विचार है इसी में उलझा पड़ा हूँ, मैं उन्हीं से नहीं निकल पा रहा, किसी और के बारे में सोचने का तो मुझे समय ही नहीं है कि इसको मारूं या क्या करूं। मैं तो मेरे इन विचारों से इतना परेशान हूं, उसी में मुझे जो है परेशान कर रखा है। मैंने उसको कहा कि आप मेरे को थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि क्या बात हुई। तो उसने कहा सर मेरे पूरे जो है लगभग दिन में ज्यादातर समय जो है वो अजीब से ही विचार आते रहते हैं। मैंने कहा क्या अजीब से विचार आते हैं भैया जिससे तुम इतने परेशान हो और मेरे पास यहाँ तक आए हो? उसने कहा सर मेरे को भगवान के लिए विचार आते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, भगवान को याद करना क्या बुरी बात है, भगवान के लिए विचार आ सकते हैं। तो उसने कहा नहीं साहब, भगवान के लिए विचार आते हैं वो गलत आते हैं। मैंने कहा कैसे गलत आते हैं? कि साहब मेरे को भगवान के लिए सेक्स संबंधी विचार आते हैं। और मैंने कहा और क्या आते हैं? या उनकी न्यूड ऐसी फोटो मुझे देवी देवताओं की आंखों के सामने बनती है कि बिना कपड़ों के मैंने इन देवी देवताओं को देखा, ऐसी इमेज आंखों के आगे बनती है। या फिर मेरे को सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं भगवान के लिए कि मैं उनके साथ कुछ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाऊं, कुछ करूं। इस तरह के मेरे को विचार आ रहे हैं सर। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूं, धार्मिक घर से मेरा संबंध है, बचपन से मंदिर जाता आया हूं, भगवान को बहुत पूजा पाठ करता हूं। लेकिन ये पिछले 6 महीने में पता नहीं क्या मेरे को नजर लग गई, क्या हो गया कि ये इस तरह के विचारों ने मुझे घेर लिया है। और इन विचारों के कारण मेरे को इतनी ज्यादा टेंशन होती है, इतना ज्यादा सरदर्द होता है, इतनी ज्यादा आत्मग्लानि होती है, मुझे लगता है दुनिया में मुझसे बड़ा पापी तो कोई होगा ही नहीं। और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो साहब मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं, मेरे को और कोई तरीका नहीं मिल रहा जिनसे कि मैं इन विचारों से छुटकारा पा सकूं और अपना एक साधारण जीवन जी सकूं। इन विचारों के चलते मेरे को हर समय भगवान को याद करते रहना पड़ता है, क्योंकि ये मेरे से पाप हो गया। मैंने भगवान के लिए ऐसा सोच लिया, अब भगवान मुझे पाप करेंगे। ये भगवान मुझे पाप नहीं करना, मैं आपके 108 बार नाम लेता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ 108 बार नाम लेने के लिए। या ये ऐसा सोच लिया मैंने, ऐसा विचार आ गया, अब मैं हनुमान चालीसा कर लेता हूँ, बार बार मंदिर जाता हूँ, हनुमान चालीसा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मैं अपना जो काम है, जो अपना पढ़ाई है, उसको मैं तो कर ही नहीं पा रहा ढंग से। और ज्यादातर समय मेरा इन्हीं विचारों में, और विचारों के कारण जो टेंशन पैदा हो रही है उसको दूर करने के लिए भगवान का नाम लेने में ज्यादातर समय मेरा इसी में खत्म हो रहा है। ऐसा कहते कहते वो जार जार रोने लग गया। दोस्तों, फिर मैंने उसे समझाया कि तेरी कोई गलती नहीं है डियर, इसके अंदर ये एक मानसिक बीमारी है। तो उसने कहा सर ये मानसिक बीमारी है? मैंने कहा हाँ डियर, ये जो बीमारी है इसका नाम है ओसीडी।
जी हाँ दोस्तों, ओसीडी नाम की बीमारी समाज में अभी भी बहुत कॉमन है। 1 to 3% पॉपुलेशन में मिलती है, लेकिन लोग जानते ही नहीं कि ओसीडी होती क्या है। इसलिए वो अपनी परेशानी में परेशान हुए घूमते रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये बीमारी मानसिक रोग है और मनोचिकित्सक को दिखाने से इसका इलाज संभव है। तो ये जो ओसीडी की प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक ही तरह के थॉट्स बार बार आते हैं। अब किसी को सफाई का थॉट आता है तो वो बार बार हाथ धोता है, किसी को डाउट्स का थॉट आता है कि बिजली का स्विच बंद नहीं हुआ था तो बार बार बिजली का स्विच या ताला बंद करने चेक करने जाता है, और किसी को ये सेक्सुअल थॉट आ रहा है कि भगवान के लिए ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये किया मैंने वैसा किया, ये न्यूड दिखा, तो वो उसको मिटाने, उससे जो पाप हुआ, जो उससे एंजाइटी पैदा हुई इस विचार के कारण, उसको मिटाने के लिए बार बार भगवान का नाम ले रहा है। तो ये एक ओसीडी का ही सब टाइप है या उसी का ही एक लक्षण है, जिसके अंदर एक विचार जो है ये इस तरीके के आ रहे हैं। ये एक बीमारी है, ये तुम जानबूझ के नहीं सोच रहे हो, ये विचार तुम्हारे दिमाग में इस बीमारी के कारण आ रहे हैं। तब उसको दिल में थोड़ी सी शांति हुई, उसे थोड़ा सा ढाढ़स मिला, संतोष मिला कि चलो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बीमारी के कारण आ रहे हैं। उसने पूछा सर अब इसका इलाज संभव है तो मुझे इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा दिलाइए। तो मैंने कहा इसका इलाज संभव है, आप अब सही जगह आए हो, पहले आप कहाँ कहाँ जाके आए? तो उसने कहा मैं हर मंदिर देवरे कहाँ भी जाकर के पंडितों से कईयों से मैंने पूजा पाठ बहुत पूछे, डायरेक्टली तो मैंने इस तरीके से की चीज बताऊं किसी मंदिर में किसी पंडित को तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन पूजा पाठ बहुत किए मैंने लेकिन उसमें कोई कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने कहा डियर ये एक बीमारी है, बीमारी का इलाज दवाई है, जो है ट्रीटमेंट है। मंदिर में भगवान में आप आस्था रखिए, वो आपको ठीक होने में मदद करेगी, आपको पॉजिटिव रखेगी, आपकी साइकोलॉजी को पॉजिटिव रखेगी। लेकिन जो केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन के अंदर हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बार बार ना चाहते हुए भी चल रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए, उस केमिकल इम्बैलेंस को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए आपको कुछ दिन के लिए मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। तो वो मान गया, उसकी जो है एंटी ओसीडी मेडिसिन स्टार्ट की गई। लगभग 4 या 5 महीने के अंदर अंदर उसको काफी इन विचारों से राहत मिल गई। फिर उसको काउंसलिंग के अंदर भी इनरोल कर लिया गया, धीरे धीरे उसकी बिहेवियर थेरेपी भी की गई और 7-8 महीने के अंदर अंदर वो 90% तक इंप्रूव हो गया। कोई रेयरली उसको कभी कभार कोई विचार आते थे, बाकी वो अपने काम में अपनी पढ़ाई में वापस लग गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आप समझे होंगे इस ओसीडी नाम की बीमारी के बारे में। अभी भी हमारा समाज इस बीमारी को नहीं समझ रहा है। जरूरत है कि हम इस बीमारी के लक्षणों को एक एक करके समझें, और अगर ये हमारे आसपास किसी में देखने को मिल रहे हैं तो उसे मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाएं और उसकी प्रॉब्लम को दूर भगाएं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।